हुसैन की माँ फातिमा के नाम में, फातिमा की जात में कितनी तासीर है। जरा मोहब्बत से चुपके से कह दो सुभान अल्लाह। बिला वजह कोई और काम ना करें, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिस तरीके से बैठे हुए अपने इन बुजुर्गों को अपने आका की बात सुनने दें। एक चीफ जस्टिस हैं जिनको काजुल कुज़ात कहते हैं, ये अपने सूबे के वाइस सीएम होते हैं देखा जाए तो। उनका नाम है नूह। क्या नाम है? नूह। हजारों साल पहले की बात है। नाम क्या है? नूह। नूह वाव है, नून, नूह। उनकी एक बेटी है, उसका नाम है फातिमा। किसी और ने कहा, मोहब्बत से बोलो, नाम क्या है? फातिमा। नूह जज, चीफ जस्टिस को मैं शॉर्टकट बोल रहा हूं, जज। जज की बेटी का नाम क्या है? ऊंची बोले, मां मैंने इसमें याद कर लिया। उनका एक नौकर है, उसका नाम है मुबारक। क्या नाम है? इन तीनों की दास्तान सुनिएगा और फिर आप अल्लाह के नबी की शहजादी की अजमत को समझिएगा। इनके हयात मुबारका से तकरीबन 40-50 साल के बाद एक बुजुर्ग, 45-50 साल उनकी उम्र थी, काबा शरीफ की ज़ियारत को जा रहे थे। रास्ते में देखा तो गंदगी पड़ी हुई थी। एक लड़की ने वहां से कुछ उठाया, अपने कपड़े में लपेटा और घर के अंदर घुस गई। वो अल्लाह के वली ने दौड़ा के उसे पकड़ा। बोले, बेटी तूने उस गंदगी के ढेर से क्या उठाया? लड़की ने कहा, आपसे क्या मतलब? आप हैं कौन डिस्टर्ब कर रहे हैं? मेरे काम में आप डिस्टर्ब करते हैं, क्यों? आप हैं कौन? बाहर चले, यतीम का कोई नहीं होता, मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरा जमीन पर कोई नहीं, आप भी कुछ नहीं, बाहर चलो, यहाँ कैसे आ गए? अल्लाह के वली की आंख में आंसू आ गए। बोले, तेरा बाप? बोले, मर गया। बोले, तेरी माँ? बोले, वो भी नहीं है। तेरा भाई? बोले, नहीं है। फिर कौन है? बोले कि मेरा एक 7 साल का 6-7 साल का मेरा भाई है, छोटा सा, वो घर पे है। बोले, फिर तूने वहां से क्या उठाया? उस लड़की ने रोते हुए कहा कि कई दिन हो गए, न मैंने कुछ खाया न मेरे भाई ने कुछ खाया। पत्तियां खा के, मिट्टियां खा के मैं, मेरे भाई जिंदा है, समझे? 2-3 दिन 4 दिन तक अगर और खाना न मिला तो मेरा भाई मर जाएगा। अभी मैं गंदगी के ढेर से मरी हुई चिड़िया पड़ी हुई थी, उसे चींटियां अपने अंडर में ले चुकी थी। मैंने उसी चिड़िया को उठाया है। अब उसे धो करके थोड़ी सी कोशिश करूंगी तो एक बोटी, बदबूदार बोटी ही सही, मेरे भाई की जिंदगी के लिए काफी है। इस स्टेज पर हूं कि मेरे लिए हलाल है, मैं इसे खा सकती हूं। अल्लाह के वली की आंख में आंसू आ गए। अपने नौकर से कहा, यहां से काबा शरीफ कितनी दूर है? कहा 3-4 घंटे का फासला है। कहा यहां से अपना घर कितना किराया लगता है 2 आदमी का? कहा 500 रुपए लगता है मिसाल के तौर पर। कहा इस वक्त हमारे पास कितने पैसे हैं? कहा 6000 रुपए। अल्लाह के वली ने कहा 500 रुपए निकाल के 5500 इस लड़की को दे दो। 500 रुपए निकाल के 5500 इस लड़की को दे दो। कहा क्यों? कहा काबा अगले साल देखेंगे। रब ने कहा है, मैं टूटे हुए दिलों में रहता हूं। देख लिया काबे के काबे को। मेरे गुलाम जल्दी कर 5500 इस लड़की को दे दे, 500 वापसी के किराया रख लिया, चल काबा अगले साल देखेंगे। नौकर का हुजूर करीब में है। बोले वहां काबा है, यहाँ काबे का मालिक है। ना वापस चले आए। फिर 1.5-2 महीने के बाद उनके शहर के लोग जो हज करने गए थे, जब वो वापस आए तो उस हाजी साहब जो रास्ते से पलटे थे उनको मुबारकबाद देने लगे। बोले हाजी साहब बहुत बहुत मुबारक हो। बोले क्या हुआ? बोले आपसे मेरी मुलाकात काबे के आंगन में हुई। जो जाना चाहता वो सुभान अल्लाह तो कहते। जितने लोग यहाँ वहां बैठे हैं भाई सब सुनिएगा मोहब्बत से। बोले कैसी बातें करते हो? बोले हाँ मैंने आपको देखा है मीज़ाब रहमत के साए में, मैंने आपको देखा है काबे के साए में, मैंने आपको अरफात में देखा है, मीना में देखा है। बोले यार मैं तो गया ही नहीं था, मैं तो रास्ते से लौट आया। बोले हुजूर आप अल्लाह के वली हैं, झूठ नहीं बोलते, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? बात बढ़ गई तो आपको अफसोस हुआ, आपने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, सजदे में चले गए। बोले मेरे मौला ये माजरा क्या है? तेरी रहीमी जानती है मैं ना गया, मैंने काबा न देखा, रास्ते से लौट आया। ये हाजी साहब कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात हुई थी, खुदा की बारगाह से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे तू सही कह रहा है, और वो भी सही कह रहे हैं, न तू गया था न उन लोगों ने तुझे देखा। बोले मेरे मौला फिर वो कौन है? अल्लाह फरमाता है तूने 5500 रुपए मिसाल के तौर पर अपने सारे पैसे उस मेरी गरीब बंदी को देके वापस आ गया, काबा अगले साल देखूंगा। उसी वक्त
तेरे इस अमल को देख के मैं इतना खुश हुआ, तेरे होलिये का मैंने एक फरिश्ता पैदा कर दिया। तेरी जगह पर वो तवाफ कर रहा था, तेरी जगह पर वो बिना मुज़दलिफा अरफात में टहल रहा था। सुन मेरे बंदे, मैंने अब की साल किसी का हज कबूल नहीं किया, लेकिन तूने एक गरीब लड़की की मदद की है, उसका धर्म नहीं पूछा, उसका मजहब नहीं पूछा। सुन, तेरे इस अमल की वजह से मैंने सारे हाजियों का हज कबूल कर लिया। और जोर से कह सकते हो अब इस हाजी साहब का नाम पेंडिंग में रखिए। अब इसका ताल्लुक, हाजी साहब का ताल्लुक उस कहानी से जो आ रही है। हाजी साहब कौन है, इनका बायोडाटा बाद में बताऊंगा। जज का नाम क्या है, नूर। जज की बेटी का नाम ऊंची सबकी आवाज, हुजूर की बेटी का भी नाम फातिमा है। इसी बरकत के हवाले से कहते हैं हुजूर गौस आजम से किसी ने पूछा, हुजूर मैंने सुनो मेरी बहनों, हुजूर गौस पाक से किसी ने पूछा कि सरकार मेरी 3-4 बच्चियां हैं, इन बच्चियों के लिए क्या वजीफा है। गौस पाक फरमाते हैं उनसे कह दो बच्चियों से वो पढ़ा करें या फातिमा या फातिमा। क्या जोर से नहीं बोलोगे, या फातिमा या फातिमा। 111 रफ़े पढ़ा करें। तो उसने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये बताएं कि इससे क्या होगा। गौस पाक फरमाते हैं जो लड़कियां या फातिमा का विर्द करेंगी, अल्लाह उनको किरदार फातिमा का सदका अता फरमाएगा। फिर उसने कहा हुजूर ये लड़कों के लिए क्या अमल है। गौस पाक फरमाते हैं जाओ उनसे कह दो मेरा नाम लिया कर। मोहब्बत करम की बात है, सुभान अल्लाह। हाँ, पूरी जिंदगी महबूब कहते रहे अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब है कि नहीं। पूरी लाइफ साबिर पाक का नारा था। जब आप गूलर की शाख से उतरे थे तो आपका नारा उसके बाद पूरी हयात में हक फरीद या फरीद था। गूलर की शाख पकड़ के जब तक लटके थे आपका एक नारा था, या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन। इसीलिए भूख नहीं लगी आपको, इसीलिए प्यास लगी नहीं। आप ये कह रहे थे अय कायनात के पालने वाले, अय कायनात के पालने। और बस कह दो सुभान अल्लाह। बात घूमने ना पाए कहीं और। जज का नाम नूह, बेटी का नाम फातिमा, नौकर का नाम ऊंची बोले मुबारक। मुबारक 15 साल से इसके यहां सर्विस करता था। कितने साल से? 15 साल से। एक दिन जज साहब की बेटी जवान हो गई तो जज साहब किसी काम से बाहर निकले। दूसरे दिन वापस आए तो बेटी ने कहा अब्बू कल आप गए थे, आज आए, कहां गए थे? तो जज ने कहा बेटी तेरे लिए रिश्ता ढूंढने गया था। रिश्ता ढूंढने गया था। बोले कहां? बोले वो शहर के बड़े बड़े अमीरों के महलों के सामने गया था। उनसे पूछता कि कायदे का कोई अपने मेयार का, अपने लेवल का, अपने स्टेटस का कोई लड़का मिल जाए तो तेरी शादी करवा दूं। लड़की ने जो कहा था उसे सुनेंगे। लड़की ने कहा अब्बू मेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए किसी अमीरों के महल पे मत जाया करें, मेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए मस्जिद में जाया करें। कहा क्यों? लड़की ने कहा जो लड़का खुदा का हक अदा नहीं करता मेरा हक कहां से पूरा करेगा। समझ गए? बात बढ़ गई। लड़की ने जिद करके कहा खबरदार मेरे अब्बू आप बाहर मत जाएं, घर में रिश्ता होगा, घर में रिश्ता होगा, घर में रिश्ता होगा। तो जज ने कहा मेरी बेटी फातिमा घर में तो कोई है भी नहीं है, कोई कायदे का लड़का भी नहीं है, कोई कायदे का लड़का नहीं, मेरे खानदान में कोई ऐसा लड़का है ही नहीं जिससे तेरी शादी हो सके। लड़की ने एक जुमला कहा अब्बू मुबारक में क्या खराबी है? मुबारक में? तो जज ने कहा बेटी वो गुलाम है। तो बेटी ने कहा उसे भी आजाद कर दीजिए, मैं भी आजाद हूं। आजाद का आजाद से रिश्ता हो जाएगा। तो जज ने समझा कि शायद दोनों की मर्जी है। मुबारक बुलाए गए। जब मुबारक आए ना तो जज ने कहा कि मुबारक तुझे मेरी बेटी के साथ शादी करना पड़ेगा। मुबारक पैरों पे गिर पड़ा। ना 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 हुजूर, मैंने आपका नमक खाया है, मैंने अपने कुर्ते के दामन से आपके जूते साफ किए हैं, आपके घर की नाली को मैंने साफ किया है। इस लड़की को मैंने मालिकन कहा है, मैं इसे बीवी नहीं कह सकता। मुझे अपनी औकात मालूम है, मैं बहुत ही गरीब किस्म का आदमी छप्परों में रहता हूँ। बाय जज साहब अपनी बेटी को किसी बड़े आदमी के हवाले करो। समझ रहे हैं? किसी बड़े आदमी के हवाले करो। तो जज ने कहा कि बेटी मुबारक ठीक कहता है, मेरे पास कुछ नहीं है, इसके साथ क्या करोगी रिश्ता करके? तो लड़की ने कहा अब्बू ये तो देख लिया कि मुबारक के पास कुछ नहीं है, लेकिन ये नहीं देखा जब हम और आप सो जाते हैं तो इसके कमरे से दुरूद की आवाज आती रहती है।
अब्बू ये नहीं देखा जब हम और आप सो जाते हैं तो मुबारक के कमरे से कुरान की तिलावत की आवाज़ आती है। हाँ, इसकी गरीबी देख ली, इसका छप्पर देख लिया, ये न देखा कि एक एक पैर पे खड़े होकर रात रात भर कुरान पढ़ता है मुबारक। बात बढ़ गई, रिश्ता करना पड़ा जज साहब को। इमाम साहब बुलाए गए, लड़की के साथ लड़के का अक्द हो गया। जज ने कहा मुबारक ये मेरी बेटी है, जा मेरी बेटी का हाथ पकड़ के अपने घर चला जा। मुबारक अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और अपने घर लेके चला गया। पहुंचा रात में इशा के टाइम, फरमाया कि फातिमा इशा की नमाज पढ़ लो, मैं भी जा रहा हूँ। ये पहली रात है, मोहब्बत की रात है, प्यार की रात है, दो मुबारक रूहों के इकट्ठा होने की रात है। आज की रात लड़की जब पहली रात अपने शौहर के घर आती है, अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बहन, अपने भाई के गम को अपने शौहर की आंखों में वो जो जलवे होते हैं जो छोड़ के आई होती है ना, वो तमाम तर तस्वीरें देख देख करके आहिस्ता आहिस्ता उस गम को कम करती है। फिर माँ की याद आती है तो शौहर का चेहरा देखती है, बाप की याद आती है तो शौहर का चेहरा देखती है। आहिस्ता आहिस्ता फिर उसे ससुराल घर हो जाता है। लेकिन रात भर लड़की इंतजार करती रही, मुबारक नहीं आया, मुबारक नहीं आया। फजर की अजान से कुछ देर पहले आया। उसने कहा फातिमा, बोले हाँ मेरे शौहर। बोले उठो उठो उठो, उठ के बैठ गई। दुल्हन थी, सेहरे की लड़ियां थी, कीमती पोशाक थी, बैठ गई। मुबारक ने कहा अदब से बैठो, बैठ गई। मुबारक ने कहा फातिमा आओ, थोड़ी सी रात बची है, मदीने वाले की बातें करते हैं। आय हाय, कोई तकलीफ है? हाँ, कभी कोई करता है? मोहब्बत की बातें करते हैं लोग, बचपन की बातें करते हैं, तालीम की बातें करते हैं, कहाँ उजड़े कहाँ बसे बातें करते हैं, ख़ानदान की बातें करते हैं। पहली रात तो अपने अपने गम को लोग, अपनी खुशियों को लोग सामने रखते हैं, एक दूसरे के साथ दिमाग पहचानते हैं कैसा मिजाज है, क्या है, अल्लाह उसके रसूल की मर्जी है बहरहाल। लेकिन पहली रात मुबारक ने क्या कहा? पहली रात मुबारक ने क्या कहा? बैठो मदीने वाले की बातें करते हैं। फजर की अजान की आवाज़ आई तो मुबारक ने कहा कि फातिमा जल्दी से नमाज पढ़ो फजर की, मैं भी नमाज पढ़ने जा रहा हूं। ताज्जुब है, नमाज पढ़ने चले गए मुबारक, कुल्हाड़ी लिया, जंगल चले गए, लकड़ियां काट के मंडी में बेचने के लिए गए। सारे पैसे मिले, गरीबों में तकसीम कर दिया। 2 रोटी भर के पैसे बचा लिए। आए फिर 2 रोटी पकाई, 1 रोटी बीवी को दिया, 1 खुद खाया। फिर इशा की अजान हुई, फिर नमाज पढ़ने चले गए। फिर रात भर बीवी के पास नहीं आए, वही सुबह फजर से पहले आए। बोले फातिमा उठो उठो, उठ के बैठ गई। बोले क्या बात है? बोले आज अली की बातें करूंगा, आज हुसैन की बातें करूंगा। बोलो बोलो बोले आज मखदूम कायनात की बातें करूंगा, आज सरकार अबू बकर सिद्दीक की बातें होंगी, सुभान अल्लाह कह रहे हैं, उमर फारूक के आजम की बातें होंगी, सरकार उस्मान गनी की बातें होंगी, आका मौला मावा मलजा मशरिक़ मगरिब के इमाम सरकार मौला अली की बातें होंगी। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, मुबारक अपनी बीवी के पास बैठता नहीं था। थोड़ी देर पहले आता फजर से पहले और बोलता उठो उठो, आज फला की बात है, आज हुजूर की मक्की जिंदगी, आज हुजूर की मदनी जिंदगी, यही फाइल खोलता। जब 10 दिन हो गए तो लड़की फातिमा को समझ में आ गया, ओफो ये फैसला मेरा गलत था। मुबारक शादी के लायक नहीं है, मुबारक के अंदर मोहब्बत नहीं है, इसे इल्म नहीं है कि किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाई जाती, इसे पता भी नहीं है कि बीवी के साथ बैठ के मोहब्बत की बातें की जानी चाहिए। उसने एक खत लिखा अपने बाप को, जज को, उसका नाम था नूह। बोले मेरे बाप मुझे बचा लीजिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरे बाप मुझे बचाइए वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। 10 दिन में मेरी जिंदगी जहन्नम जैसी हो गई, मुबारक मेरे लिए मुश्किल साबित हो रहा है। मैं घर में इससे मोहब्बत करती थी लेकिन यहाँ आके नफरत पैदा हो गई। अब्बू आ जाइए, मुझे बचाइए इस दलदल से वरना मैं मर जाऊंगी, जहर खा के मर जाऊंगी। मुबारक की बीवी के खत को पढ़ करके जज बौखलाया हुआ, नाराज होके अपनी बेटी के घर आया, मुबारक को बुलाया। बोले क्या बात है? बोले अब्बू 10 दिन हो गए शादी को, मुबारक मेरे पास बैठता नहीं है, मुझसे मोहब्बत की बातें नहीं करता। मैंने तो इसके बारे में कुछ अच्छा सोचा था, ये गलत निकला, मेरा फैसला उल्टा हो गया, रॉन्ग निकला। मुबारक को जज ने खूब सुनाई खरी खोटी, इतना नाराज हुआ जज, इतना नाराज हुआ, अल अमान अल अफीस अल्लाह, बहुत मुबारक को गालियां दी। बोले जालिम तेरी औकात, मेरे घर के नाली के कीड़े जैसा तू, मेरे घर के बाथरूम को साफ करने वाले, मेरे घर की पतीली में बचे हुए दाने को खाने वाले, मेरे उतरे हुए कपड़ों को पहनने वाले,
हाँ, मेरे जानवरों की मेंगनी को, उसकी जगह को अपने हाथों से साफ करने वाले, तेरी औकात थी मेरी चांद जैसी बेटी को तूने अपने निगाह में रखता, तो मुझ जैसे चीफ जस्टिस का दामाद बनता। ये मेरी बेटी की बात थी, मैं मजबूर था। लेकिन ये बता जालिम मुबारक, तू मेरी बेटी के पास बैठता क्यों नहीं? मेरी बेटी ने शिकवा किया है, मेरी बेटी ने शिकायत की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ी मोतबर आवाज़, मेरे दिल, मेरे आंखों के चैन। ये मेरे भाई फिरोज भाई भी आए हुए हैं और मेरे बड़े भाई मोहतरम मोहम्मद शरीफ पाली, राजस्थान। खुद भी शरीफ है, आवाज़ भी शरीफ है और नाम भी शरीफ है माशाअल्लाह। अच्छा, इनसे मोहब्बत करने वाले भी शरीफ है माशाअल्लाह। कम से कम अपनी तारीफ पर तो खुश हो जाओ यार। शरीफ इजाजत दीजिए। फिरोज भाई मुबारक हो। क्या फिरोज बख्ती है? बब्बा से कह दो लब्बैक या हुसैन। हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। जो मेरे भाई उधर बैठे हुए हैं, बहुत अदब से बैठे हुए हैं, सब सुने। बच्चों को बोलने मत दीजिएगा, आपकी जिम्मेदारी बनेगी। सबको बताओ आप मखदूम कायनात के नाम का कितना असर होता है। कोई दिक्कत नहीं हो रही है? मोहब्बत से बोले सुबहान अल्लाह। सुने आप, जब जज बहुत नाराज हुआ, बोले ये बता मुबारक 10 दिन हो गए शादी को, मेरी बेटी के पास तू बैठता क्यों नहीं? तब मुबारक ने एक जुमला कहा, इसे याद कर लें जो इतना टाइम मैंने ज़ाय किया है। मुबारक ने कहा, ये बताएं जज साहब, आप रिश्वत के पैसे लेते हैं कि नहीं लेते? घूस, हराम, रिश्वत के पैसे लेते हैं कि नहीं लेते? रातों को दरवाज़ा बंद करके नोटों की गड्डियां मुझसे अपने घर में 15 साल तक गिनवाते थे कि नहीं गिनवाते थे? पैसे ले लेकर के गरीबों को जेल में डाला आपने, पैसे ले लेकर के अमीरों को छोड़ा आपने, पैसे लेकर के कातिल को मकतूल लिखा, मकतूल को कातिल बना दिया आपने, पैसे लेकर के आपने बड़े बड़े गलत फैसले दिए हैं। जज साहब सही बताइए, पैसे आप रिश्वत के लेते हैं कि नहीं लेते? जज ने कहा, यार ये तो अंदर की बात है, ये फाइल क्यों पलटते हो? तुम ये बताओ 10 दिन से मेरी बेटी के पास बैठे क्यों नहीं? बोले उस फाइल का ताल्लुक इसी केस से है। ये बताओ तुम रिश्वत लेते थे कि नहीं लेते जज साहब? जज ने कहा, हाँ यार तुमने तो मेरी जिंदगी देखी है, मेरे घर में मेरी रात मेरे दिन देखे हैं। चुपके चुपके रिश्वत के पैसे दोनों गिना करते थे। तब उस मुबारक ने कहा, ये बताओ कि तुम्हारी ये बेटी वो हराम खाती थी कि नहीं खाती थी? जो तुम मेरे घर से अपने घर में हराम रिश्वत के पैसे लेते थे, वो तुम्हारी बेटी वो हराम के पैसे खाती थी कि नहीं खाती थी? वो फ्रूट्स, वो दाल रोटी चावल, वो हराम के रिश्वत वाले पैसे से जो आते थे उसे खाती थी? तो जज ने कहा, हाँ उसे खाती थी। कहा शादी कितने दिन हुए? कहा 10 दिन हुए। कहा अपनी बेटी को समझा दो, अभी 30 दिन तक और मैं इसके पास नहीं बैठूंगा जब तक 40 दिन न हो जाए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मदीने वाले आका ने फरमाया है, जब किसी बंदे के बदन में एक लुकमा हराम का चला जाता है तो 40 दिन तक उसका असर बाकी रहता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी औलादें हराम खोर पैदा हों। समझ गए? समझ गए? मैं नहीं चाहता मेरी औलादें हराम खोर पैदा हों। गौस पाक फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात न माने तो उनको समझाएं मत, दस्तरखान पर गौर करें कहीं कोई हराम ने वाला तो नहीं आ रहा है जिसने ये रंग खिलाया, जिसने ये गुल खिलाया। अब सुने, मैं अपने टॉपिक पर आ रहा हूं। बड़ी प्यारी बात इसमें छुपी हुई, जिसका दिल कहेगा मौला अली की बीवी, हुजूर की लाडली बेटी, हुजूर की लाडली बेटी, मखदूम कायनात के नाम पर जिसका दिल कहेगा वो सुभान अल्लाह कहेगा। वरना आपकी ठहरी हुई सांसें, खुदा की कसम, ये मगफरत का सामान है। इतनी मोहब्बत में लोग सुन रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। जज ने कहा, क्या बोला? मुबारक ने कहा, तेरी रिश्वत के पैसे तेरी बेटी ने खाए? बोले हाँ। बोले सुन, अब तेरी बेटी के पास मैं 30 दिन तक और नहीं बैठूंगा जब तक 40 दिन न हो जाए। तूने हराम खिलाया है अपनी बेटी को, वो हराम लुकमा 40 दिन तक बाकी रहता है। ये बात किसी और ने नहीं, नबी ने कही है। जज पढ़ा लिखा था। सुनो भाई, देखें रईस भाई, जज पढ़ा लिखा था। उसने कहा, वाह मुबारक, बड़ी दूर की बात है। अच्छा ये बताओ, मेरी रिश्वत के पैसे मेरी बेटी खाती थी? कहा बिल्कुल। तो उसने एक सवाल किया, ये बता मुबारक, मेरी बेटी हराम खाती थी? कहा हाँ। कहा फिर मेरी बेटी का कैरेक्टर खराब क्यों नहीं हुआ? क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी का कैरेक्टर खराब क्यों नहीं हुआ? खुदा कसम, जिसका दिल कहे वो अली के नाम पर, हसन हुसैन के नाम पर, ज़ैनब व सकीना, उम्मे रुबाब व शहरबान, उम्मे लैला के नाम पर बोलेगा।
और इस यकीन पर बोले कोई सुने न सुने जिसका नाम लिया जा रहा है उसकी बारगाह तक आवाज पहुंचेगी। मुबारक बोला क्या बोला जज साहब, क्या बोले? बोले जज साहब ने कहा कि मैंने कहा कि अगर मेरे हराम के लुक में मेरी बेटी ने खाए तो मेरी बेटी का कैरेक्टर खराब क्यों नहीं हुआ? मुबारक खड़ा हो गया, कहा नाम फातिमा की बरकत से खराब नहीं हुआ, ये नाम फातिमा की बरकत है। सुन जज, अगर तूने अपनी बेटी का नाम कोई और रखा होता तो तेरी बेटी हराम लुकमे की वजह से खूब गुल खिलाती, तेरी नाक तेरी पेशानी से काटी जाती, लेकिन ये नाम फातिमा की बरकत है। अब जरा सोचो, जब नाम फातिमा में इतनी तासीर है तो जाते फातिमा में कितनी तासीर होगी। अब सुनो, आप इतना सुनना था कि जज साहब खड़े हो गए, बोले बेटी फातिमा, बोले जी अब्बू, बोले तुझे इससे अच्छा शौहर नहीं दे सकता। किसी ने सुभान अल्लाह नहीं कहा? मुझे इससे अच्छा शौहर और मुझे भी इससे अच्छा दामाद नहीं मिल सकता, मैं चला, ये घर, ये हुजूर की मोहब्बतें तेरे हवाले। इतना कह के जज साहब वापस आ गए। 10 महीने के बाद, अल्लाह जैसा सुने, 10 महीने के बाद इन्हीं मुबारक जोड़े के दरमियान एक बच्चा पैदा हुआ। 10 महीने के बाद इन्हीं मुबारक और फातिमा के दरमियान आंगन में एक पहली बहार आई। वही बहार जब 45 साल उम्र की हुई, वही इंसान जब 45 साल का हुआ तो काबे की ज़ियारत को जा रहा था, जिसने उस गंदगी के ढेर पर मरी हुई चिड़िया को उठाने वाली लड़की को देखा था और देख के कहा था, अरे लड़की, पूरे मेरे 5500 रुपए ले ले, मैं यहां से वापस जा रहा हूं, काबा अगले साल देखूंगा। तेरे टूटे हुए दिलों में काबे का मालिक रहता है। रब ने फरमाया था, अरे मेरे बंदे, तेरे इस अमल की वजह से मैंने सबका हज कबूल कर लिया। वो कोई और नहीं, इसी मुबारक का बेटा वो है जिसको दुनिया हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के नाम से मौसूल करती है। फिर बोले हाथों बुला के लब्बैक या हुसैन, आप बोले लब्बैक या हुसैन। समझ में आया? अब कोई जालिम कहे कि जाते फातिमा में कमी है, माज़अल्लाह, उनकी तरबियत में कमी, उनके नाम में असर होता, उनकी जात में असर होता तो रंग नजर आता करबला में। अरे जालिम, नजर आया था, तू कहता है नजर नहीं आया? ये मस्जिद के मीनारे उसी असर की वजह से, ये जो कुरान के पारे सलामत है उसी वही असर है। ये जो हमारे चेहरे पर हुजूर की सुन्नत है, इन उलमा के चेहरे पर, आपके दिलों में जो हुसैन का गम मौजूद है, जालिम, ये उसी फातिमा के बेटों के नाम की तासीर है। हाँ, है कि नहीं? क्या ख्वाजा फखर की दहलीज पर आके कहता है, तुझको एहसास नहीं होता जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? समझ गए? बात बनेगी तो इसी पर बात होती रहेगी। देखिए फिरोज भाई, शरीफ भाई, देखिए समझे आप, एक जालिम ने क्या कहा, हुसैन को अपने नाना के शहर से मोहब्बत होती तो शहर मुस्तफा ना छोड़ते। ये नाना के शहर की बात करता है, इस शहर से खुद नाना को कितनी मोहब्बत थी बता दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने शरीफ कहीं बाहर से एंट्री फरमाते थे तो मेरे आका अपने बाएं हाथ में घोड़े की लगाम पकड़ते। कह दो सुभान अल्लाह। किस हाथ में? ऊंची बोले। बाएं हाथ में घोड़े की लगाम पकड़ते हुजूर, और दाहिने हाथ से अपने मुबारक कांधे पर रखने वाली चादर को उठाते और फिर अपने दोनों मुबारक पैरों से, कदमैन शरीफैन से घोड़े को एंड लगाते, लगाम को टाइट करते और फिर उस चादर को यूं लहराते। ये हुजूर के मदीने में एंट्री करने का तरीका है। अपने मुबारक पैरों से घोड़े को यूं लगाम देते, यूं घोड़े को एंड लगाते और फिर लगाम को यूं टाइट करते, फिर चादर मुबारक को अपनी उंगली में लेके यूं नचाते और कहते, ऐ लोगों खुश हो जाओ, मेरा तैयबा आ गया, मेरा तैयबा आ गया, मेरा तैयबा आ गया। लोगों के घोड़े के टाप के नीचे से जो गर्द गुबार उड़ उड़ करके सहाबा की दाढ़ी पर पड़ते थे ना, तो सहाबा उसे झाड़ना चाहते थे। मेरे आका उनके हाथों को पकड़ते, बोले खबरदार, इसे मत झाड़ो, ये मेरे तैयबा की मिट्टी है, मेरे तैयबा की मिट्टी है। हाँ, जिस शहर से हुजूर ने इतनी मोहब्बत की, हुसैन न करेंगे? बोले बोले बोले, क्यों ना करेंगे? कैसे कह दिया जालिम ने कि हुसैन को नाना के शहर से मोहब्बत होती? ये शहर मुस्तफ़ा है। वल्लाह मेरे पास टाइम नहीं, वरना बताता, सिर्फ मदीने की बात करता। मैं खतीब नहीं हूं, इन लोगों के पास बैठे बैठे मुझे कुछ बातें नस्र में करने की सूरत तौफीक मिली है, बताता आपको, मदीने की बातें करता सिर्फ। सुने मदीने की जुदाई, तो कहते हो कि हुसैन को शूट कैसे करी? मदीने से 8 दिन के बाद जब हाजी वापस आता है तो दिल मदीने में दे के आता है।
पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी फरमाते हैं कि एक हाजी साहब मदीने गए थे, तब ये ट्रॉली वाले बैग नहीं चलते थे, ट्रॉली वाले बैग नहीं चलते थे, वो लोहे की पेटी चलती थी। वो सर पे रख करके जिद्दा के बंदरगाह पे आए, साहिली इलाके पे आए, तो उनकी लोहे की पेटी से पानी निकल रहा था, लोहे की पेटी से पानी निकल रहा था। एक हाजी साहब ने कहा क्या बात है, तेरी लोहे की पेटी से पानी निकल रहा है, क्या तूने जमजम अपनी पेटी में रखा है? बोले ना 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 ना, इसमें जमजम कहाँ से, जमजम तो मेरे झोले में रखा हुआ है। बोले फिर ये क्या निकल रहा है? लिक्विड है, इसको नीचे उतारो। पेटी उतारी गई, ताला खोला गया। बोले सामान बाहर निकालो, ये पानी कहाँ से आ रहा है? आप दंग रह जाएंगे खुदा की कसम। जब सामान बाहर निकाला गया, पेटी के एक कोने कुछ पत्थर रखे हुए थे, उन्हीं पत्थरों की जगह से पानी निकल रहा था। बोले ये पानी पत्थर की जगह से क्यों निकल रहे हैं? करीब में एक अल्लाह के वली खड़े थे। बोले ये पत्थर कहाँ के हैं? तो हाजी साहब ने कहा मदीने शरीफ के हैं। बोले तुम आते वक्त मदीने से रोए हो? तो बोले हाँ। बोले जब तुम्हें मदीने की जुदाई 8 दिन में गवारा नहीं है, तो ये पत्थर तो मदीने ही के लिए पैदा किए गए थे, इनको हुजूर के शहर से जुदा होना कितना भारी पड़ रहा है। पत्थर भी हुजूर के शहर से अलग होने पर आंसू बहाते हैं। समझ गए मेरी बात? हाँ, तो हुसैन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहता है कि हुसैन अपनी सोहरा को लेके नहीं गए। हुसैन का तो अगर स्टेटस होता तो ऐसा करते ना, सब के सब नजर आ जाते। अरे जाली, मैं बताता हूं ना, हुसैन के गुलाम के गुलाम के गुलाम के गुलाम के गुलाम का आलम क्या है, अभी पता चलेगा इंशाअल्लाह। एक बुजुर्ग हैं, हुसैन के बेटे, कह दो सुभान अल्लाह। उनका नाम है मुस्लिम मगरिबी। क्या नाम है? पते की बात है, मुस्लिम मगरिबी उनका नाम है। वो सो रहे थे, कहते हैं कि मदीने वाले आका मेरे ख्वाब में आ गए। सबकी आवाज, खुशी की आवाज, हुजूर ख्वाब में आ गए। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि मदीने वाले आका मेरे ख्वाब में आ गए। किसने कहा? मुस्लिम बिन मगरिबी ने। याद करो, मेरे साथ बात करो। मुस्लिम बिन मगरिबी कहते हैं मदीने वाले आका मेरे ख्वाब में आ गए। कहते हैं कि मुस्लिम मगरिबी, मैंने कहा जी हुजूर। मेरे आका फरमाते हैं मुस्लिम मगरिबी, अभी अभी मुझसे खुदा ने कहा, अभी अभी मुझसे खुदा ने कहा कि ऐ मेरे हबीब, मुस्लिम मगरिबी से कह दो कि उसका एक मुरीद कोतवाल है, उसके थाने में एक मेरा नेक बंदा दरवेश कैद है, जाके उसे आजाद कर दो, जल्दी उसे आजाद कर दो वरना खैरियत नहीं है। मुस्लिम मगरिबी उठे और भागे नंगे पांव, थाने में गए तो कोतवाल जो उनका मुरीद था वो दंग रह गया, दंग रह गया। मुस्लिम मगरिबी पहुंचे, जब आवाज दी तो कोतवाल निकल के आ गया, कोतवाल निकल के आ गया। उसने कहा क्या बात है हुजूर, आप रात में आ गए अचानक? बताया होता मैं खुद चला आता। कहा सुन ये बात छोड़, इस नाम का कोई कैदी तेरे कैद खाने में है? तो उसने कहा है, तो उस पर क्लेम बहुत है, लोगों के दरवाजों पर बैठ के गंदगी फैलाता है, जानवरों से बातें करता है, वो नालियों के कीड़े उठा उठा के अपने पास रखता है, कूड़ेदान से कचरे निकाल के खाता है, लोग कहते हैं बीमारियां फैलाता है, क्लेम बहुत है। मुस्लिम मगरिबी ने कहा जितनी जल्द हो सके उसे आजाद कर, जितनी जल्द हो सके उसे रिहा कर, जितनी जल्द हो सके उसे बाहर कर। बोले क्यों? बोले बाहर कर, मैं मुस्लिम मगरिबी, बाहर कर। कोतवाल मुरीद था, जल्दी से उसने ताला खोला, उस दरवेश को, उस फकीर को, अल्लाह वाले को बाहर किया। जब बाहर निकल के आ गया तो कैद खाने से निकलने वाले उस कैदी से कोतवाल ने कहा ओ कैदी सुन। फरमाया जी। फरमाया ये मेरे पीर मुस्लिम मगरिबी हैं, इनकी सिफारिश से तुम आज़ाद हुए हो, इनका शुक्रिया तो अदा कर लो। मौज़िया साहब, इनका शुक्रिया तो अदा कर लो। तो उस दरवेश ने कहा, उस दरवेश ने कहा बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये तैरते हुए लोग, ऐसा लग रहा है कि जैसे समुंदर पे जलसा हो रहा है कि नहीं? एक कंकर भी कहीं से गिरेगा तो आवाज आ जाएगी। कितना अच्छा सुनते हैं आप, माशाल्लाह। ये बातें याद रहती हैं। रोज जलसे जुलूस करने का अल्लाह ने शरफ अता फरमाया, लेकिन आप जैसे लोग मिल जाएं तो अल्लाह मेरे गुनाहों को कम कर देगा इंशाअल्लाह। तवज्जो रखेंगे तो बात बनेगी। कोई दुकान तो है नहीं कि मैं अखबार बेच रहा हूँ, तुम ना खरीदोगे कोई और खरीदेगा, आप ही को खरीदना पड़ेगा, आपके अलावा कोई और खरीदार नहीं ना। और हुजूर की बात हो रही है, हुजूर के बेटे की बात हो रही है, समझे आप? बातें समझ में आती हैं? हाँ आती हैं, सुने। मुस्लिम मगरिबी कहते हैं
कि हाँ हाँ मेरी सिफारिश पर तुम आजाद हुए हो? बोले हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे आजाद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कह के वो कैदी जो है कैद खाने से निकल के भागा। जब भागा तो मुस्लिम मगरिबी ने उसे दौड़ा के पकड़ा। जब उसे दौड़ा के पकड़ा तो रोक के फरमाया, कहां जा रहे हो कलंदर, दरवेश कहां जा रहे हो? तो बोले कि हुजूर बस मेरी रिहाई हो गई, मेरी रिहाई हो गई और आपका शुक्रिया अदा कर लिया, मैं जा रहा हूं। तो मुस्लिम मगरिबी ने कहा, सुन दरवेश, ये सर्कल मेरा है, ये एरिया मेरा है, ये इलाका मेरा है, यहां मेरी ही चलेगी, यहां मेरा सिक्का चलता है। मैं बहुत बड़ा मुहद्दिस हूं, बहुत बड़ा फ़कीह हूं, पूरे इलाके के लोग मेरे मुरीद हैं। ये कोतवाल भी मेरा मुरीद है, मेरे पैर चाटता है, मेरे तलवे चाटता है। सुन दरवेश, अगर इस इलाके में कभी कोई और दुश्वारी, कोई मुश्किल पेश आए तो मुझसे बताना, अगर कोई मुश्किल आए तो मुझसे बताना। तो दरवेश ने कहा कि वाह मुस्लिम मगरिबी वाह, अपनी तो बता ली, मेरी भूल गए। अपनी तो बता ली, मेरी भूल गए। बोले क्या? बोले अपने बारे में तो कह दिया, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बहुत बड़ा आलिम हूँ, मेरे हज़ारों मुरीद हैं, मेरे लाखों शागिर्द हैं, इस इलाके में मेरा सिक्का चलता है, इस इलाके में मेरी तूती बोलती है, पूरा इलाका मेरे अंडर में है, थानेदार से लेके होम गार्ड से लेके IAS IPS सब मेरे मुरीद हैं। अपनी बता दी, मेरी भूल गए। बोले तेरी क्या है? अब सुनो आप। उस फ़कीर ने कहा, मैं वो हूँ जिसके लिए खुदा ने अपने हबीब से कहा, जिसके लिए खुदा ने अपने हबीब से कहा, हबीब ने तुझसे कहा, तूने कुतवाल से कहा। देखे मौजे, बात सुने, बात जब किसी मोड़ पर बात हो तो बात करो। उसने कहा अपनी तो बता ली, मेरी भूल गए। मैं वो हूं जिसके लिए खुदा ने अपने